हेलो स्टूडेंट, डिप्लोमा क्लासेस फॉर ऑल ब्रांचेस अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, है ना। अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर डिप्लोमा क्लासेस, जो सभी ब्रांचों में आपका मैथमेटिक्स कॉमन होता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स myself Alok Kumar, Virtue Edu Classes is my YouTube channel. So we will start diploma classes for all branches and chapter is matrices and determinants, है ना, matrix and determinants. So start theory part. What is matrix? Matrix होता क्या है? A set of mn numbers, रियल और कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, अरेंज इन रेक्टेंगुलर फॉर्मेट, एरे और टेबल। इस टाइप से यदि आप किसी भी नंबर ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलर एरे में डिनोट करते हो तो वो क्या बनता है? मैट्रिक्स। इनक्लोज बाय ए क्लोज ब्रैकेट is called matrix. Read by m by n. Suppose A 1 2 2 1 5. This is called matrix and denoted by capital letter A is equal to this. For example, another matrix B 1 2 5 0 4 A, कुछ भी हो सकता है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट, L -3 I बटा, दिस इज योर मैट्रिक्स। दिस इज योर मैट्रिक्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रियल और कॉम्प्लेक्स यदि रेक्टेंगुलर एरे में डिनोट होते हैं तो वो कहलाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इक्वेशन सोल्व करने में। किसको सोल्व करने में? इक्वेशन, है ना। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सो नाउ मोर एग्जांपल। सपोज दिस इज योर ए, कैपिटल लेटर से हम हमेशा डिनोट करेंगे। A11, A12, A13, A13 यहां पर आएगा। चलो A21, A22, A23, दिस इज योर मैट्रिक्स, है ना। A11, A12 कुछ भी हो सकता है, तो जनरली हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? इस टाइप से, AIJ, ब्रैकेट में AIJ। I होता है आपको ये रो को डिनोट करता है एंड J कॉलम को डिनोट करता है। J इज डिनोटेड एज कॉलम। ये किसको डिनोट करेगा? कॉलम को। और एग्जांपल लेते हैं। सपोज -2 1 4 2 0 5 3 1 2, दिस इज योर मैट्रिक्स, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। Order of matrix. The order or dimension of matrix is the ordered pair having as first component the number of row and second component the number of column in the matrix. तो order of matrix मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज ये है 2 5 4 3। तो ये जो होता है दिस टाइप की वर्टिकल लाइन, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या कहलाएंगी? रो। तो दिस इज R1 एंड दिस इज R2 एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम C1 एंड दिस इज योर कॉलम अगेन C2। सपोज LMN ABC 0 1 2, तो दिस इज योर फर्स्ट रो, this is your second row R2 and this is your third row R3।
ये पूरी क्या होगी, फर्स्ट रो। सो दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। अब ये क्या हुआ, कॉलम। कॉलम इज डिनोटेड बाय C1 एंड दिस इज डिनोटेड बाय C2 सेकंड कॉलम एंड दिस इज डिनोटेड बाय थर्ड कॉलम C3। सो ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स A इज रो इनटू कॉलम। ये इनटू नहीं होता है, देखने में मल्टीप्लाई का साइन है, पढ़ते कैसे हैं, रो बाय कॉलम। तो पहले रो आएगी, जैसे इस मैट्रिक्स की मैं बात करूं, 1 रो 2 रो, 2 रो एंड कॉलम भी कितने हैं, 2 बाय 2। अब इस मैट्रिक्स की यदि मैं बात करूं, कितने रो हैं, 3 एंड कॉलम भी कितनी है, 3 बाय 3, इस टाइप से। तो रो पहले आता है और फिर कॉलम, रो बाय कॉलम, या 3 बाय 3 या 2 बाय 2। द ऑर्डर ऑफ डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर्ड पेयर हैविंग एज फर्स्ट कंपोनेंट एज रो and second component as column in the matrix. This is called order of matrix, है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। अभी आपने देखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज सपोज 2 5 1 3 LM। तो इसमें कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो, कॉलम कितने हैं, 2, तो 3 बाय 2, 3 बाय 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। मैं आपको, ए मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल रो। यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर सिंगल रो हो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सिंगल रो 1 2 3 4 5, एक ही रो है, सिंगल रो, तो ऑर्डर और कॉलम तो ज्यादा हो सकते हैं, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यदि मैं इसका ऑर्डर लिखने का हूं, दिस इज सिंगल रो, तो 1 रो, कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5, 1 बाय 5। फॉर एग्जाम्पल ABC, सिंगल रो, 1 रो 3 कॉलम, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, where a matrix have single column is called column matrix. Sorry, यदि सिंगल कॉलम हो, यदि इस टाइप से होता है ये 1 2 3 4 5, तो इसमें कितना कॉलम है, एक ही कॉलम है, रो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 रो 1 कॉलम। यदि इस मैट्रिक्स को हम इस टाइप से लिखें ABC, रो कितनी है, 1 2 3 1 2 3, R1 R2 R3, 3 रो, फर्स्ट एक ही कॉलम है, 1 कॉलम। तो रो मैट्रिक्स के अंदर सिंगल रो होगी एंड कॉलम मैट्रिक्स के अंदर सिंगल कॉलम होगा। दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, नेक्स्ट मैट्रिक्स है नल और जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट इज जीरो is called a null or zero matrix or denoted by a symbol 0, O से हम इसको डिनोट करते हैं, this is called zero matrix। अब इसमें देखिए हर एक एलिमेंट कैसा है, 0। यदि किसी भी मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट 0 हो, this is called zero and null matrix। अब यदि इसका ऑर्डर लिखने की बात हो, this is your first row R1, this is your second row R2, तो पहले रो आता है तो 2 लिखा हुआ है इसने, एंड कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड ये फोर्थ कॉलम, तो 2 बाय 4। तो नल मैट्रिक्स इस टाइप से होगा, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है 0 0 0 0 0 0, सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0। यदि इसका ऑर्डर कहूं मैं, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो एंड कॉलम इज 3, 2 बाय 3, 2 बाय 3, दिस इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0 0 0, सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0, तो दिस इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर आप लिखिए 1 रो 2 रो, 2 रो एंड कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 2 बाय 4, दिस इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या है,
यस, नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब आप स्क्वायर इस टाइप से पढ़ते थे ज्योमेट्री में। स्क्वायर में क्या होता था? ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। ऐसे ही यहां पर है, यदि रो और कॉलम किसी मैट्रिक्स के क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। रो और कॉलम किसी मैट्रिक्स में इक्वल हो जाएं, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स हैव डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम हो, वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m by n कैन बी रिटन एज AMN, और m और n क्या होना चाहिए? दोनों इक्वल होने चाहिए। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल आ जाएं। देखिए यहां पर जरा, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 5 1 3 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। यदि मैं इसका ऑर्डर कहूं लिखने के लिए, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो और कॉलम कितना है? फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 by 2, ऑर्डर 2, रो एंड कॉलम आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल दिस फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो। तो 3 रो कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर सेकंड कॉलम एंड दिस इज योर थर्ड कॉलम। तो दिस इज 3 by 3, है ना? दिस इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी रो एंड कॉलम किसी मैट्रिक्स के अंदर यदि सेम होते हैं तो वह क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के। 2 1 5 L ले लीजिए। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हियर फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो R1 एंड सेकंड रो R2। तो कितनी रो हुई टोटल? 2। एंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 by 2। नाउ अनदर मैट्रिक्स B, 4 1 3 L 2 5 I इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, -2 नेगेटिव भी हो सकता है, और दिस इज 0। हाउ मेनी रो? फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रो एंड 3 कॉलम। तो दोनों एलिमेंट कैसे हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं, रो एंड कॉलम। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, A equal to 1 2 4 0 3 1। इफ दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, चेक कीजिए इसको, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? कितनी रो है? 1 2, 2 रो एंड कॉलम कितना है? 1 2 3, 2 by 3। सो दिस इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। हियर रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं है। यदि इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है तो आपको एक रो इंक्रीज करनी पड़ेगी। A इक्वल टू 1 2 4 0 3 1। यदि मैं एक मैट्रिक्स में एक रो और इंक्लूड कर देता हूं, L -2 0, तो दिस इज 3 by 3 मैट्रिक्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आप ध्यान रखना, रो एंड कॉलम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, यस, मेन और प्रिंसिपल डायगोनल। आप जानते हो जब आप ज्योमेट्री में स्क्वायर पढ़ते थे उसमें भी एक डायगोनल होता था, 2 डायगोनल होते थे, है ना? अब यहां पर भी डायगोनल आएगा, मेन और प्रिंसिपल डायगोनल। अब ये वाला जो डायगोनल होगा किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल डायगोनल। द प्रिंसिपल डायगोनल
of square matrix is the order set of the element aij where I equal to j। बस आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल से समझिए, आप ज्यादा समझ में आएगा। 4 5 3 2 1 0 L 5 A। अब ये जो एलिमेंट है 4 1 A, एलिमेंट कौन से, जो यहां पर ये डायगोनल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। 4 1 A एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट और दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये देखो डायगोनल तो और भी बन सकते हैं। यदि मैं इसको बात करूं, सपोज इस डायगोनल पर क्या एलिमेंट है 4 1 A, पर इससे ऊपर वाला भी डायगोनल है 5 0, दिस इज है ना इस टाइप से, बट दिस इज नॉट प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल डायगोनल इस टाइप से डिफाइंड है। ये वाले जो एलिमेंट होते हैं वो क्या किस पर कहलाते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल पर, है ना। तो ये डिफाइन है। अब आप पूछ रहे हो कि 2 + 2 4 ही क्यों होता है, यही प्रिंसिपल डायगोनल क्यों होता है, तो वो एक अलग कहानी हो जाएगी, उसके लिए आपको प्रूफ में जाना पड़ेगा, पर इतना आपको नहीं करना। तो आप ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। फॉर एग्जाम्पल 2 4 LA, यदि मैं इसकी प्रिंसिपल डायगोनल की बात करूं तो कौन से एलिमेंट आएंगे 2A, ये वाला। तो 2A आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एंड दिस इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल डायगोनल। आया ना समझ में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टाइप ऑफ, बेटा नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। अभी तो आपने प्रिंसिपल डायगोनल पढ़ा था, अब डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर 0, सारे एलिमेंट कैसे हो जाएं 0 एक्सेप्ट दोज इन द मेन और प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। एक्सेप्ट मीन छोड़कर, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट दोज इन द मेन और प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये देखिए, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर जो ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट है वो कैसे हो जाएं, यदि 0 0 होते हैं, दिस इज कॉल्ड योर डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल दिस, प्रिंसिपल डायगोनल पर 0 हो भी सकते हैं, एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट, पर सारे नहीं, बट नॉट ऑल, तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अपर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर भी सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए 0 और नीचे भी सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए 0, तो दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू, कैपिटल लेटर से डिनोट होता है हमेशा मैट्रिक्स, L 0 0 0 1 0 2 5 4, तो दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। नो, इट इज नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर क्या आ गया 2 और यहां पर कितना आ गया 5। उसने बोला है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के भी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए और नीचे के भी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए 0। यदि मुझे इसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, दिस इज नॉट डायगोनल। यदि मैं इसको डायगोनल एलिमेंट में कन्वर्ट करके लिखूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, L 0 2 के रिप्लेस में कितना आएगा 0 एंड 0 1 0 0 0 4, दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आप ध्यान रखना, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 0 0 और नीचे वाले सारे एलिमेंट भी 0 0 0, अब वो कितने भी एलिमेंट हो, दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, आप स्केलर मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर सेम। यदि किसी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए सेम, दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए सेम, दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल L 0 0 2 सॉरी 0 तो आएगा ही आएगा 0 0
m 0 0 and n। दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। यस, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है। ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल के अपर एलिमेंट सारे 0, लोअर एलिमेंट सारे 0, बट दिस इज नॉट स्केलर। स्केलर के लिए कंडीशन है जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो सारे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो ये इस टाइप से यदि मैं इसको लिखूं एल एल एल, दिस इज 0 0 0, ये क्या बन जाएगा फिर? डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स। या इस टाइप से हो, कुछ भी हो सेम होना चाहिए। 0 m 0 0 0 m, दिस इज योर स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल तो है ही है। सपोज या तो n के इक्वल n हो जाए 0 n, दिस इज योर स्केलर मैट्रिक्स। ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, और ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या हुआ? स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होने चाहिए? सेम होना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल पर एलिमेंट, है ना। दिस इज योर स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज 1। अभी आपने इस टाइप के एलिमेंट देखे थे, इस टाइप का डेफिनेशन से नहीं, उससे समझ में आएगा एग्जांपल से। ये देखा था अभी आपने, ये स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि सारे एलिमेंट सेम हो। अब यदि ये सारे एलिमेंट सेम की बजाय 1 1 हो जाएं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, प्रिंसिपल डायगोनल पर क्या आ जाए? 1 1 1, तो दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यदि इसका ऑर्डर में बात करूं 3/3, ऑफ ऑर्डर 3/3। इसको किससे डिनोट करते हैं? I3, क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है। यदि मैं I2 लिखना चाहूं, और समझिए ध्यान से, डायगोनल पे क्या आना चाहिए? सेम एलिमेंट हो और सेम भी किसके इक्वल? 1 1 के इक्वल। तो दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। यही उसने बोला है, स्केलर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। टेंशन मत लो, आप समझ लीजिए, डेफिनेशन नहीं आएगी, ये तो आपको सब समझाने के लिए है, क्योंकि इन सभी मैट्रिक्स का यूज आपके क्वेश्चन सोल्व करने में और इक्वेशन सोल्व करने में होगा। यदि मैं आपसे I4 लिखना चाहूं तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, डायगोनल पर सेम एलिमेंट होने चाहिए और 1 1 के इक्वल होने चाहिए। दिस इज योर I4 यूनिट आइडेंटिटी 4/4 का मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है फिर। यस, इक्वल मैट्रिक्स। अब आप कहते हैं x = y या 5 = 5, इस टाइप से करते थे ना। इक्वल मीन्स दो नंबर इक्वल कब होंगे, तो यहां पर भी सेम है। इक्वल मैट्रिक्सेस, टू मैट्रिक्स A and B are said to be equal if and only if they have the same order। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, जाहिर सी बात है, तभी तो इक्वल होंगे। एंड ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B। पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल है, उसने दिया हुआ है, इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो है और 2 ही कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो है इसमें एंड 2 ही कॉलम है। फर्स्ट थिंग इज ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। और जो इसने दूसरी लाइन लिखी है, A is equal to the corresponding element of B, each element of matrix A is equal to the corresponding element of matrix B। कहने का मतलब है, यदि यहां पर 2 आ रहा है तो यहां पर भी कितना आना चाहिए? 2। तो 4/2 कितना होता है? 2। यदि यहां पर इस मैट्रिक्स में 1 है तो यहां पर भी कितना आना चाहिए? 1। 2 - 1 1। अब यहां पर कितना है? 3,
यहां पर उसने क्या दिया है, √9। √9 कितना होता है, 3, और दिस इज 0, तो ये भी कितना हुआ, 0। तो दिस मैट्रिक्स आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 4 2 5L। तो ये मैट्रिक्स बी के कब इक्वल होगा, जब दूसरा मैट्रिक्स बी भी क्या हो, सेम ऑर्डर का हो। और 4 2 हमने ले लिया सपोज 5L, सेम ऑर्डर है 2/2, और दिस इज योर 2/2, सेम ऑर्डर हो। अब यदि यहां पर 4 है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, 4। यहां पर 2 है तो यहां पर भी कितना होना चाहिए, 2। दिस इज 5, दिस इज 5, एंड दिस इज L, सो दिस इज ऑल्सो L, है ना। तो दिस इज योर इक्वल मैट्रिसेस, है ना। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में बताइए जो भी आपको डाउट हो या इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो। नेक्स्ट वीडियो से हम और आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे मैट्रिसेस के ऊपर और फिर डिटर्मिनेंट के ऊपर, है ना। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल, जिससे आपको मोर अपडेट और रेगुलर वीडियो मिलती रहे। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।